नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि माता वैष्णो देवी अभी तक कुंवारी क्यों है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू 3 मूर्तियां हैं। देवी काली दाएं, सरस्वती बाएं और लक्ष्मी मध्य पिंडी के रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी माता कहा जाता है। इस स्थान को माता का भवन कहा जाता है। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहां देवी त्रिकुटा तीनों माताओं के साथ विराजमान रहती हैं। माता वैष्णो देवी को जगत जननी भी कहा जाता है। उनके दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे दुख संकट दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि वैष्णो देवी के मंदिर में झोली फैलाने वाले भक्तों को माता कभी खाली हाथ नहीं जाने देती। माता वैष्णो देवी को देवी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का अवतार माना जाता है। माता के अधिकांश स्वरूप सुहागिन की तरह पूजे जाते हैं। फिर माता वैष्णो देवी कुमारी कन्या रूप में क्यों पूजी जाती हैं? त्रिकुट पर्वत पर विराजने वाली माता वैष्णो देवी का धाम मां जगदम्बा का जागृत पीठ है। माता वैष्णो देवी के भक्त दुनिया भर से आते हैं और माता से मनोकामना पूर्ति का वरदान लेकर जाते हैं। माता वैष्णो देवी के मुख्य भवन पर पहुंचने से पहले एक अर्धकुमारी गुफा भी आती है, जहां से भक्तों को रिंग कर पार करना होता है। कहते हैं माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए यदि हर बार संभव न हो तो भी कम से कम एक बार तो अर्धकुमारी गर्भ गुफा से पार जरूर कर लेना चाहिए। धूमावती माता और एक आध अन्य माता के स्वरूपों को छोड़ दे तो माँ जगदम्बा ज्यादातर जगह सुहागिन रूप में ही पूजी जाती हैं। माता वैष्णो देवी में सिंदूर चढ़ता है, सुहाग का आशीर्वाद भी मिलता है, परंतु माता कुमारी रूप में है। माता वैष्णो के भक्तों को ये जानने की इच्छा जरूर होगी कि ऐसा क्यों है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा आती है, वे हम आपको सुनाएंगे। आप सभी माता भक्तों से विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि माता रानी के सभी भक्तों तक ये वीडियो पहुंच सके। जम्मू में स्थित मां वैष्णो देवी की महिमा अपरंपार है। जो भक्त अपनी मुरादें लेकर मैया के दरबार में पहुंचते हैं। भक्तवत्सला माता अपने भक्तों को पुत्रवत स्नेह करती है और मुरादें पूरी करती है। कोई भी भक्त मां के दरबार से निराश नहीं लौटता है। मां वैष्णो देवी त्रिकुट पर्वत पर महाकाली, लक्ष्मी और महासरस्वती के 3 पिंडों के रूप में विराज करती है, जहां हर साल बहुत श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं और कठिन चढ़ाई चढ़ते हैं। तो दोस्तों, कथा कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, पृथ्वी पर अनेकों बार असुरों के अत्याचार हुए और उनके अत्याचारों के बोझ से जब पृथ्वी धंसने लगी, तब दिव्य रूप में देवी शक्तियों ने अवतार लिया और पृथ्वी को भार मुक्त किया है। एक बार माँ लक्ष्मी, माँ काली और माँ सरस्वती ने त्रेता युग में दैत्यों का अत्याचार का अंत करने के लिए और संत जानों की रक्षा करने के लिए अपनी समस्त शक्तियों से एक दिव्य कन्या को उत्पन्न करने का निश्चय किया। उनके नेत्रों से निकली दिव्य ज्योति से कन्या प्रकट हुई। उसके हाथ में त्रिशूल और वो शेर पर सवार थी। उस कन्या ने तीनों महाशक्तियों की तरफ देखकर कहा, हे महाशक्तियों, आपने मुझे क्यों उत्पन्न किया है? मेरी उत्पत्ति का क्या प्रयोजन है? कृपा करके मुझे बताइए। तब तीनों महादेवियों ने कहा, हे कन्या, धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए हमने तुम्हें उत्पन्न किया। अब तुम हमारी बात मानकर दक्षिण भारत में रत्नाकर सागर की पुत्री के रूप में जन्म लो। वहाँ तुम भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न होगी। आत्म प्रेरणा से धर्महित का कार्य करोगी। त्रेतायुग की बात है। दक्षिण भारत के रामेश्वरम में समुद्र तट पर एक सुंदर गांव था। रत्नाकर पंडित यहीं रहते थे। रत्नाकर शिवजी और मां आदि शक्ति की बड़े भक्त थे। गांव शहर में रत्नाकर का मान तो बहुत था, पर कोई संतान न थी। रत्नाकर की पत्नी हमेशा मां आदि शक्ति से संतान की गुहार लगाती रहती थी। उन्होंने लगातार कई वर्षों तक मां की पूजा अर्चना की। कई सालों से संतानहीन रत्नाकर की पत्नी की प्रार्थना एक दिन मां ने सुन ली। वो गर्भवती हुई तो एक रात रत्नाकर के सपने में एक बालिका ने आकर कहा, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, पर एक शर्त पर, मैं जो कुछ करना चाहूँ रोकोगे नहीं। सिद्ध पंडित रत्नाकर को यह आभास हो गया कि मां आदि शक्ति के सत, रज और तम को दिखाने वाले 3 रूप महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादुर्गा ने मिलकर ही इस कन्या का रूप लिया है। नियत समय पर इस दिव्य कन्या का जन्म हुआ। रत्नाकर को ये भी पता चल गया था कि ये कन्या मां आदि शक्ति ने धर्म की रक्षा के लिए ही प्रकट की है। रत्नाकर उसी भाव से कन्या का लालन पालन करने लगे।
वैष्णो देवी को बचपन में त्रिकुटा नाम से बुलाया जाता था। बाद में भगवान विष्णु के वंश से जन्म लेने के कारण वे वैष्णवी कहलाईं। जब त्रिकुटा 9 साल की थी तब उन्होंने अपने पिता से समुद्र के किनारे पर तपस्या करने की अनुमति चाही। जब त्रिकुटा को पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया तब देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। सीता हरण के बाद भगवान राम जब सीता को ढूंढते हुए रामेश्वरम तट पर पहुंचे, यहाँ राम और त्रिकुटा की पहली मुलाकात हुई। देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। भगवान राम ने देवी त्रिकुटा से कहा कि मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत रहने का वचन लिया है। मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। देवी त्रिकुटा ने जब बहुत अनुनय विनय किया तब श्री राम ने कहा कि लंका से लौटते समय मैं आपके पास आऊंगा। अगर आप मुझे पहचान लेंगे तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। श्री राम ने अपने वचन का पालन किया और लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा के पास आए, लेकिन भगवान राम की माया के कारण देवी त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं सकी। त्रिकुटा के दुख को दूर करने के लिए श्री राम ने कहा कि देवी आप त्रिकूट पर्वत पर एक दिव्य गुफा है। उस गुफा में तीनों महाशक्तियां महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली पिंडी रूप में विराजमान हैं। आप उसी गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कलयुग में जब मेरा अवतार होगा तब मैं आकर आपसे विवाह करूंगा। तब तक महावीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे और धर्म की रक्षा में आपकी सहायता करेंगे। धर्म का पालन करने वाले भक्तों की आप मनोकामना पूरी कीजिए। भगवान राम के आदेश के अनुसार आज भी वैष्णो माता उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं और अपने दरबार में आने वाले भक्त के दुख दूर कर उनकी झोली भर रही हैं। इसलिए आज तक माता वैष्णो देवी कुमारी है। इस गुफा में प्राकृतिक रूप से 3 पिंडी बनी हुई है। यह पिंडी देवी सरस्वती, लक्ष्मी और काली की है। भक्तों को इन्हीं पिंडियों के दर्शन होते हैं, लेकिन माता वैष्णो की यहाँ कोई पिंडी नहीं है। माता वैष्णो यहाँ अदृश्य रूप में मौजूद है, फिर भी ये स्थान वैष्णो देवी तीर्थ कहलाता है। इसका कारण यह है कि माता यहाँ अदृश्य रूप में उस वचन के पूरा होने का इंतजार कर रही हैं, जो भगवान श्री राम ने लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा को दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और अच्छे